हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्नैपशॉट के फर्स्ट एपिसोड में। आज हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोन एज के बारे में देखते हैं। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है पैलियोलिथिक एज, जिसको 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक ये मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें तो मेसोलिथिक एज आती है, जो कि 10,000 से और 8,000 बीसी तक चली। और नियोलिथिक एज जो कि 8,000 से और 1,000 तक चली। अभी अगर ये पूछा जाए कि कितने साल पहले थी, जैसे मान लो कि ये पूछा जाए मेसोलिथिक एज कितने ईयर्स एगो थी, तो उसमें जो अभी चल रही है 2000 एडी के अराउंड, मतलब अभी 2025 चल रही है, तो 2000 एडी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 2000 और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये 12,000 से 10,000 हो जाएगा उस केस में ये। तो एक बार क्वेश्चन आया भी था सीजीएल में कि कितने वर्ष पहले थी, उसमें आंसर 10,000 से 8,000 ना होकर के 12,000 से 10,000 माना गया था। उसका रीज़न यही था कि उसमें ड्यूरेशन ना पूछकर ये पूछा था कि कितने वर्ष पहले थी ये चीज़ें। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि पैलियोलिथिक जो एज थी, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी, जैसे कि इसके अंदर हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। इसमें स्टोन टूल्स की प्रेजेंस थी, एविडेंस ऑफ फायर पाए गए हैं, मतलब फायर जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो पैलियोलिथिक एज के दौरान की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एसोसिएशन विद वाटर रिसोर्सेज था इनका, ये मतलब अधिकतर जो थे वो रिवर्स के किनारे पाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज में फ्लैग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, जिसमें फ्लैग टेक्नोलॉजी ये होती है कि कोई पत्थर है उसको काट काट कर आगे से कुछ पैना कर देना, तो वो होती है फ्लैग टेक्नोलॉजी। उसको टूल्स के रूप में यूज करते थे ये लोग। जब ये हंटिंग गैदरिंग करते थे तो उस मांस को चीर-फाड़ने में ये इस टूल्स का यूज़ करते थे, जो ये फ्लैट टेक्नोलॉजी या फ्लिंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे उन पत्थरों को काटने के लिए। अभी कुछ साइट्स को देखते हैं जो कि पैलियोलिथिक एज की थी। तो एमपी की 3 साइट्स मेजर जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, आदमगढ़, भीमबेटका और हथनोरा। हथनोरा की अगर बात करें तो यहाँ होमो इरेक्टस का स्केल पाया गया है। जो ये स्कल है, जैसे अभी होमो सैपियंस चल रहे हैं, इससे पहले होमो इरेक्टस थे किसी टाइम पे, उसका स्कल पाया गया है हथनोरा में। और जो भीमबेटका है, इसको 2003 में 27th सेशन में जोड़ा गया है यूनेस्को के अंदर। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भीमबेटका से रिलेटेड, इसको तो बहुत ज़रूरी आप याद रखना। और भीमबेटका की डिस्कवरी है वो वीएस वाकांकर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अभी कुछ अन्य साइट हैं जो कि पैलियोलिथिक साइट है। अत्तिरापक्कम तमिलनाडु में है, बेलन वैली यूपी में है, हुंसगी कर्नाटका में है, डीडवाना राजस्थान में, कुर्नूल केव्स आंध्र प्रदेश में है, चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में है, सिंहभूमि झारखंड में और सोहन वैली पंजाब के अंदर है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी चीजें। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं मेसोलिथिक साइट को। तो मेसोलिथिक साइट को माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है स्टोन टूल्स। कुछ मेसोलिथिक साइट जो कि एग्जाम में काफी पूछी जाती है, जो उनमें से एक है भीमबेटका, दूसरी है आदमगढ़, तीसरी है पंचमारी। ये तीनों है एमपी के अंदर। आगे आती है बागोर और तिलवाड़ा। तिलवाड़ा को आप दिलवारा से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि दिलवारा राजस्थान में पड़ता है। तो जब भी तिलवाड़ा लिखा हुआ है तो आप उसको दिलवाड़ा से रिलेट करके राजस्थान टिक कर सकते हैं। उसके बाद लंगनाज गुजरात के अंदर है, सराई नहर राई, मोरहाना पहर और चौपानी मांडो, ये तीनों यूपी के अंदर है। आपको याद कर लेनी है, बेसिकली इनको कुछ समझाने का तो है ही नहीं। बस आपको ये फैक्ट्स याद करने हैं। सराई नहर, मोरहाना पहर और चौपानी मांडो। संगनाकल्लू कर्नाटका में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन एक पोर्ट भी है फिलहाल में तमिलनाडु में। बीरबहानपुर वेस्ट बंगाल में पड़ती है और कुचाई ओडिशा के अंदर पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज।
इस टाइम पे फूड प्रोड्यूसर मतलब फूड ये बोने लग गए थे, उगाने लग गए थे खेतों में, ये खेती करने लग गए थे नियोलिथिक एज में। और जब ये खेती कर रहे थे तो जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने पोट्री डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस टाइम पे जो पोट्री थी वो BRW मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये पोट्री इस टाइम पे प्रीवलेंट थी। और कुछ नियोलिथिक अगर साइट्स की हम बात करते हैं तो उसमें मेहरगढ़ आता है जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस पाए गए हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के। अगर मीजोलिथिक में बात करें एनिमल डोमेस्टिकेशन की तो बागोर में पाई गई है। बागोर में मीजोलिथिक में अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन के एविडेंस पाए गए। और सबसे पहले कहाँ पाए गए वो है मेहरगढ़, पाकिस्तान। बुरजाहों और गुफकराल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कश्मीर के अंदर है। दार्जिलिंग हेडिंग आसाम के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहाल, हल्लूर और तेक्कालाकोट्टा ये कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उतनूर, नागार्जुनकोंडा और पय्यमपल्ली ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। कोलडीवा, बेलन वैली और महागरा ये है यूपी के अंदर। और कोलदीवा और महागरा में राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस पाए गए हैं। राइस कल्टीवेशन के एविडेंस यहाँ पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो बागोर राजस्थान के अंदर और आदमगढ़ यूपी के अंदर। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज अराउंड 3000 BC से 1000 BC तक चली। इसको कॉपर एज भी बोला जाता है। इस टाइम पोट्री थी वो ब्लैक एंड रेड वेयर और OCP का मतलब है ओकरे कलर पोट्री, ओकरे कलर्ड पोट्री। टूल्स एंड ऑर्नामेंट इस टाइम कॉपर के बने हुए होते थे। ये 4 मेजर पार्ट्स थे इसके। कल्चर इस टाइम प्रिवलेंट थे। आहर गिलुंड कल्चर जो कि आहर, बालाथल, गिलुंड और ओजियाना ये कि राजस्थान में ये कल्चर प्रिवलेंट था। कैलकोलिथिक साइट का क्या था कल्चर था जो चंबल वैली के अराउंड प्रिवलेंट था, जो क्या था और ईरान इसके अंदर पड़ते थे। मालवा कल्चर था वो नर्मदा साइट के आसपास की जगह जैसे नागदा, ईरान और नवदा तोली। और एक जोरवे कल्चर था जो कि साउथ में जो भी पड़ता था, डेक्कन, दैमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, प्रकाश, जोरवे, ये सब जोरवे कल्चर के अंडर आते थे। आगे बात करें तो गणेश्वर राजस्थान, ये भी एक कैलकोलिथिक साइट थी। उसके बाद बात करें कि खेतरी और मजलखंड, ये दो क्या थे, कॉपर की मेजर साइट थी इस टाइम की, कैलकोलिथिक टाइम की, कैलकोलिथिक एज की। ये मेजर कॉपर की साइट थी। अब हम कुछ मेन 10 MCQs लगाएंगे जो कि एग्जाम में टॉप 10 MCQs जो पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि मेसोलिथिक एज का ड्यूरेशन, तो मेसोलिथिक का हमने देखा था पैलियोलिथिक का 5 लाख से 10,000 था और मेसोलिथिक का 10,000 से 8,000 था। इसमें पूछा है मेसोलिथिक का तो 10,000 से 8,000 और नियोलिथिक था 8 से 1,000, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुरजाहों और गुफकराल नियोलिथिक साइट कहाँ लोकेटेड है। तो हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि बुरजाहों और गुफकराल दोनों ही जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। तो राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोकेटेड है। तो आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द भीमबेटका ए पैलियोलिथिक साइट नोन फॉर इट्स रॉक शेल्टर। तो क्या एचडी सांगलिया ने डिस्कवर किया? हम बोलेंगे नहीं। श्याम सुंदर निगम ने नहीं। विष्णुधर वाकंकर, हाँ VS वाकंकर ने इसको डिस्कवर किया था, तो ये हमारा आंसर है। और राजबली पांडे भी नहीं है। आगे चलते हैं। When was earliest use of fire recorded? तो earliest use हमने बात किया, earliest use हुआ था फायर का पैलियोलिथिक टाइम पे, तो पैलियोलिथिक इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे तो फूड प्रोड्यूसिंग होने लग गई थी। इस टाइम पे फ्लैग टेक्नोलॉजी, लाइक इस टाइम पे नहीं थी, वो मिडिल पैलियोलिथिक में थी। इस टाइम पे कॉपर एज थी। आगे चलते हैं। तो कौन सी पोट्री की टाइप नहीं है?
तो ये वो होती है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पॉलिश्ड होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ओसीपी ओक्रिकलड। और ये है ब्लैक एंड रेड वेयर, और ये पोट्री का टाइप नहीं है। तो यही आंसर है हमारा। आगे चलते हैं। व्हाट वर माइक्रोलिथ यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जाने वाले माइक्रोलिथ क्या थे? तो स्टोन टूल्स थे। ये मैंने आपको बताया कि माइक्रोलिथ का मतलब स्टोन टूल्स होता है। अब ये चलते हैं कि फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन कौन सा था? तो कॉपर था, क्योंकि सबसे पहले स्टोन एज आई थी, उसके बाद आई थी कॉपर एज, और कॉपर एज के बाद आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आगे आएगी आयरन एज। तो सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया था वो कॉपर था। आगे चलते हैं। एक सेल्ट फ्रॉम नियोलिथिक साइट क्या था? तो सेल्ट ये हमने नहीं पढ़ा हमारी उसमें, लेकिन सेल्ट था एक टूल था ये, जो कि नियोलिथिक साइट में यूज किया जाता था। तो सेल्ट इज ए टाइप ऑफ टूल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड ऑन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार? तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है, ये आसाम के पास तो नहीं पड़ता है। पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु के पास, तो ये भी नहीं पड़ता है। गुफकराल पड़ता है जम्मू कश्मीर के पास, तो ये भी आसाम में तो नहीं पड़ता है। और दार्जिलिंग हेडिंग हमने पढ़ा आसाम में पड़ता है, तो ये पड़ जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन के कहाँ पाए गए इंडिया में? तो मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ में अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन के एविडेंस पाए गए थे। और अगर मेसोलिथिक में बात करें तो बागोर में पाए गए थे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और एक चीज कि इसका पैनल, इसकी पीडीएफ आपको द लिटिल इन्फो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। द लिटिल इन्फो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की एक पीडीएफ विथ ये जो 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं, प्लस में जो नोट्स हमने पढ़े, उसकी एक ही पेज में पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक